हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। आज की बात, एक बड़ी मज़े की रिपोर्ट आई है रीजनल ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट की जानिब से। इनका जो क्रक्स ये है रिपोर्ट का, वो ये कहना है कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आपको चाहिए पॉपुलेशन की ग्रोथ। अब मैं इसको पढ़ूंगा साथ साथ और साथ एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं इसका एनालिसिस करूंगा, कहना क्या चाह रहे हैं और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या ऐसे चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं जो की जा सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। तो इसकी हेडलाइन कुछ यूं है, माइग्रेंट्स की टू ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रीजनल ऑस्ट्रेलिया ओवर द नेक्स्ट डेकेड। यानी आइंदा आने वाले 10 साल जो हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि माइग्रेशन की या उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो और इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, रीजनल ऑस्ट्रेलिया की सस्टेनेबिलिटी के लिए। अच्छा, द रीजनल ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट सेज इंक्रीजिंग overseas migration will be vital to the growth and sustainability of the region of Australia following the release of the 2022 population statement last Friday from the Center for Population। अच्छा, एक पॉपुलेशन स्टेटमेंट आई है, उसके अंदर मोटी मोटी बातें यही की गई हैं कि जो माइग्रेशन है, जो नेट माइग्रेशन है वो कम हुई है 2020 और 2021 के फिस्कल ईयर के अंदर। इससे बहुत ज़्यादा जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है पूरे ऑस्ट्रेलिया की, आप कहें इकोनॉमी के अंदर भी, पॉपुलेशन के अंदर भी, क्योंकि कम हुई है और आगे चल के इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। The 2022 population statement projects in 2022 and 3 that less than 17% of net overseas migration will flow to regional Australia, Miss Ritchie said। ये सीईओ हैं आरएआई की। इनका ये कहना है कि जो आइंदा आने वाले साल के अंदर जो नेट माइग्रेशन है वो उनमें से जो रीजनल के अंदर लोग आएंगे वो 17% से भी कम होंगे, जो कि बहुत कम है। अच्छा, रीजनल ऑस्ट्रेलिया डिजर्व अ फॉर ग्रेटर शेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट ड्राइव ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इनका ये कहना है कि भाई जो रीजनल ऑस्ट्रेलिया है ना, उनको बड़ा शेयर चाहिए ताकि जो वाइटल है इनके रीजनल ग्रोथ के लिए, इसको बड़ा शेयर चाहिए उसमें से जो पॉपुलेशन आ रही है। At a time when our regional cities and towns are crying out for skills and labor, reaching a record of over 96,000 job vacancies in late 2022, we need to be collectively looking at the systems and processes supporting migrants, so we have more calling regional Australia home। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? कहना ये चाह रहे हैं कि 2022 के एंड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई, तकरीबन 96,000 वैकेंसीज हैं। तो हमें सिस्टम को देखना है, प्रोसेसेस को देखना है, वो ऐसे हों कि बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया को घर कह सकें, यानी रीजनल ऑस्ट्रेलिया को घर कह सकें। कहने का मतलब ये कि भाई जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़, प्रोसेसेस, सिस्टम्स बनाए जाएं ताकि लोग सेटल होना प्रेफर करें रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। माइग्रेशन विल बी क्रिटिकल टू द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रीजनल ऑस्ट्रेलिया ओवर द नेक्स्ट डेकेड। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में माइग्रेशन जो है रहेगी बहुत ज्यादा क्रिटिकल या वाइटल। आरएआई से 2021 सेंसस डेटा शो दैट ओवरसीज बोर्न माइग्रेंट्स आर नॉट अपोज टू लिविंग outside the metropolitan areas if they have the information and support to do so। Between 2016 and 2021 census period, 70% of the 254 local government areas that saw an increase in population in both Australian and overseas born residents were in regional areas। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है। वो कहते ये हैं कि भाई डेटा ये शो करता है कि लोग रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने के खिलाफ नहीं है, अगर उनको सपोर्ट दी जाए, अगर उनको एक सिस्टम के तहत लेके आया जाए। मतलब, और उन्होंने ये कहा कि 2016 से लेकर 21 तक तकरीबन 254 लोकल काउंसिल्स ऐसी थी जहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। अच्छा देखें, लोग जो हैं जब दूसरे मुल्कों से ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो उनको रहने में कतन वाकयातन कोई ऐसा इतराज़ नहीं है कि वो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहें या ना रहें। उनको मतलब फैसिलिटेट किया जाए, सपोर्ट मिली जाए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि लोग कभी भी इसके खिलाफ नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने और रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहने के, लेकिन इनको प्रॉपरली फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, डिमांड टू लिव इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द इशू। उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। टू हैव मोर माइग्रेंट्स लिविंग रीजन ऑस्ट्रेलिया वी नीड टू प्रोवाइड फर्दर अवेयरनेस
about job opportunities including job support services and ensure we have communities with enough housing and critical soft and hard infrastructure। वो जो मैंने पहले बात की, कहते हैं लोगों को ये इतराज नहीं है कि वो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहें या ना रहें, लेकिन हो क्या रहा है कि हम जो है अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पा रहे वो वाली जॉब्स की, कि भाई लोगों के पास रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इन्होंने की, अवेयरनेस की इन्होंने बात की, कैंपेन्स की, कि देखें एक चीज ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, इसका तकरीबन 7.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की तकरीबन एरिया, जो कि पूरा कॉन्टिनेंट है। अच्छा, कहां पे कौन सी जॉब है, जब ऑस्ट्रेलिया के बाहर से लोग आते हैं उनको तो नहीं पता, उनके लिए जो बाहर कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आए या स्पेशली जो उन ममालिक से आते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं, उनके लिए सारा ऑस्ट्रेलिया एक जैसा ही होता है। अब होगा क्या कि इनका जो, अगर उनको पता हो कि फलां जगह पे जॉब है या मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगी और मेरे सेटल होने के चांसेस बेहतर हैं, अगर वो सेटल होना चाहते हैं तो वो वहीं पे जाएंगे। तो ये इनका ये कहना है कि भाई एनफ अवेयरनेस कैंपेन्स मौजूद नहीं हैं कि हम बता सके लोगों को कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने ज़्यादा फ़वायद हो सकते हैं। We need to take a holistic view of the various factors impacting Australia's migration, population planning, jobs, access to housing are all interlinked. RI use 10-year research data और ये अच्छा। अब देखें ये सारी जो बात की RAI जो रीजनल ऑस्ट्रेलिया इंफ्रास्ट्रक्चर की CEO ने ये सारी बात की, इन्होंने डेटा लिया, आइंदा आने वाले 10 साल के प्लान की भी बात की। रीजनल ऑस्ट्रेलिया की जब बात होती है तो सारा रीजनल ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन को छोड़ के सारा ही रीजनल ऑस्ट्रेलिया है। इन्होंने ये कहा कि 2022 के एंड तक भाई तकरीबन 96,000 जॉब्स थी, जो कि जॉब वैकेंसीज जो फिल होने वाली थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जॉब्स मौजूद हैं लेकिन एनफ कैंपेन्स नहीं हम कर पा रहे, और उसके अलावा जो लोग आ रहे हैं माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको पता नहीं है, वो मेट्रोपॉलिटन चले जाते हैं, वहां पे फंस जाते हैं, फिर रीजनल में आते नहीं। रीजनल में अगर लोग आए तो रीजनल में रहने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, वो उनको बताया जाए कि रीजनल में रहने के क्या फायदे होंगे या उनके लिए प्रोसेस सिस्टम बनाए जाए। मतलब ये है कि गवर्नमेंट को शायद ये प्लीड करना चाह रहे हैं कि जो वीजा सिस्टम्स हैं उनके अंदर नरमियां लेके आई जाए या रिलैक्सेशन लेके आई जाए। देयर माइट बी द चांस, देखें ऐसा पॉसिबल है, मुझे पता नहीं, कि अगर गवर्नमेंट ये कहे कि भाई अगर आप 5 साल रीजनल में रहें, कोई भी वीजा हो उसके ऊपर रीजनल में रहें और इकोनॉमी के अंदर आप कंट्रीब्यूट करें, इतना इतना आप कमा रहे हों, आप स्टूडेंट हैं, आप माइग्रेंट हैं, किसी भी वीजा के ऊपर हैं, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे लोग जाना प्रेफर करेंगे या बहुत सारे लोग जो हैं वो जाना चाहेंगे। उन बहुत सारे, क्योंकि देखिए मेट्रोपॉलिटन के अंदर लोगों को लगता है कि बहुत क्राउड है, तो वो रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना चाहेंगे। ऑब्वियसली जब वो वहां पे जाएंगे, अगर वहां पे उनको रेंट्स अगर लेट्स से कम मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको वैसा ही मिलता है जैसा दूसरे जो मेट्रोपॉलिटन के अंदर मिलता है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली वो रहेंगे, रीजनल के अंदर रहना चाहेंगे। लेकिन अगर उनको पता ही नहीं कि जॉब्स हैं, कौन सी हैं, कैसे जॉब लेनी है, कैसे सेटल होना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है नहीं है, मैं तो डेवलप कंट्री में आया हूं लेकिन वैसी है वहां पे चीजें मौजूद नहीं है, तो वो रीजनल में रहना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ऐसा होता भी नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें जो कि अभी हो रही हैं, और ये सारी वो बातें हैं जो कि पिछले साल के आप समझें कि वहां से स्टार्ट हुई, जो पोस्ट पेंडेमिक स्टार्ट हुई भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया को पॉपुलेशन की ज़रूरत है। तो ऐसा ऐसा ये चीज़ें जो है डेवलप हो रही हैं, ऐसा ऐसा आप समझ लें कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पिछले दिनों बात की थी, इसी तरह रीजनल ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपनी अपनी आवाज़ें जो हैं वो बुलंद कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट उनको सुन सके और उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बना सके और ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी को फ़ायदा हो। ये कुछ चीज़ें, अगर आपका सवाल है, अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल का सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।